Please subscribe my channel. फ्रेंड्स, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका प्रशांत एजुकेशन सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस YouTube चैनल पर संविदा शिक्षक वर्ग 3 2020 की परीक्षाओं के लिए क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो आज की क्लास में हम मैथ लेके आए हैं। तो मैथ में सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम सबसे पहले अपने टॉपिक के संख्या पद्धति पर प्रकाश डालेंगे, यानी संख्या पद्धति पढ़ेंगे, जिनको कहते हैं नंबर ऑफ सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी परिभाषा। तो परिभाषा क्या होती है दोस्तों? परिभाषा का मतलब कि संख्याओं को लिखने का एक खास तरीका जिससे अंक बनाए जाते हैं। संख्याओं को लिखने का एक खास प्रकार, मतलब लिखने के लिए एक खास प्रकार की पद्धति जो अपनाई जाती है जिससे अंक तैयार किए जाते हैं, उसको संख्या पद्धति कहते हैं। जैसे लिख लीजिए कि संख्याओं को लिखने के लिए एक खास प्रकार की पद्धति, संख्याओं को लिखने के लिए एक खास प्रकार की पद्धति अपनाई जाती है, खास प्रकार की पद्धति अपनाई जाती है जिससे मिलाकर अंक तैयार किए जाते हैं, जिससे मिलाकर अंक या संख्याएं तैयार की जाती हैं, संख्याएं तैयार की जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गई परिभाषा। ठीक है ना। जैसे संख्या पद्धति में आता है दशमिक प्रणाली। क्या? पहला हो गया दशमिक, डेसिमल, दशमिक प्रणाली या संख्या पद्धति या अंकन प्रणाली। अंकन प्रणाली, इसमें क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, दशमिक डेसिमल संख्या पद्धति में क्या होता है कि 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के बीच में ही पूरी संख्याएं होती हैं और उन्हीं से मिलाकर के संख्याएं तैयार की जाती हैं। ठीक है। और चाहे तो इससे हम कितनी भी बड़ी संख्या और छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या बना सकते हैं। तो जैसे देखिए इसमें क्या आता है, 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये संख्याएं 10 संख्या हो गई। इन्हीं को मिला के, इसके अलावा कोई संख्या नहीं, इन्हीं से मिला के हम संख्याएं तैयार करते हैं दशमिक अंकन प्रणाली में। तो ठीक है, तो जैसे देख लीजिए, जैसे 1 0 2 4 6, ये संख्या हो गई। ठीक है, ये हमने लिख दिया 10,246। अब इसको हम चाहें तो 6 को इधर कर दें, 0 को इधर कर दें, 2 को इधर कर दें, 4 को इधर कर दें, 1 को इधर कर दें। तो बड़ी से बड़ी भी संख्या बना सकते हैं और छोटी से छोटी संख्या भी बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया दशमिक अंकन प्रणाली। अब दूसरा आता है द्विआधारी अंकन प्रणाली। उसको देख लेते हैं क्या होता है द्विआधारी अंकन प्रणाली। यहां पे हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, द्विआधारी अंकन प्रणाली। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें केवल हम 2 संख्याओं को लेते हैं। इसमें केवल 2 ही अंकों को लिया जाता है, 2 ही अंकों को
लिया जाता है। वो अंक कौन कौन से हैं? 0 और 1, 0 और 1। देख लीजिए 0 और 1, इन्हीं दो संख्याओं को मिला के हम संख्याएं बना सकते हैं, चाहे हम इसका प्रयोग जितनी बार कर लें। जैसे देख लीजिए, जैसे 0 1 को ये हो गया 10, या हो गया 11, या हो गया 1110, यानी केवल दो ही अंक आ रहे हैं इसमें, 0 और 1। तो ये हो गया हमारा द्विआधारी अंकन प्रणाली, जिसमें हम केवल दो ही अंकों को शामिल करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं त्रिआधारी अंकन प्रणाली। हेडिंग डाल लीजिए त्रिआधारी अंकन प्रणाली। तो त्रिआधारी अंकन प्रणाली क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं? त्रिआधारी में केवल 3 संख्याओं को शामिल करते हैं, केवल 3 संख्याओं को शामिल करते हैं। तो क्या है? हेडिंग डालिए त्रिआधारी अंकन प्रणाली। अब आप सुन ही लिए होंगे, ठीक है? तो चलिए नोट कर लीजिए। इसमें हम केवल 3 अंकों को शामिल करते हैं, 3 अंकों को शामिल करते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं? इसमें होता है 0 1 और 2, 0 1 व 2, 0 1 व 2। ठीक है, तो इससे मिला के हम 3 अंकों का प्रयोग करते हैं। तो जैसे क्या संख्या बन सकती है? 102 ये बन गई, 201 भी बन गई। इसमें 3 संख्याएं आ रही हैं, आप देख रहे हैं 0 1 2, और बड़ी संख्याएं भी हम इससे बना सकते हैं, जैसे 1 1 2 2, या 2 2 0 1 1। ठीक है, हम इसमें त्रिआधारी अंकन प्रणाली में केवल 3 ही अंकों का प्रयोग कर रहे हैं, 0 1 और 2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया त्रिआधारी अंकन प्रणाली। अब हम देखेंगे रोमन पद्धति। तो आप लोग हेडिंग डालिए, रोमन पद्धति में हम क्या करते हैं? रोमन पद्धति, हेडिंग डालिए, रोमन पद्धति में करते हैं। जब हमको किसी संख्या को लिखना होता है तो रोमन तरीके से लिखते हैं। उसका कैसे होता है वो उदाहरण से आपको समझ में आएगा। तो हेडिंग डालिए रोमन पद्धति। रोमन पद्धति क्या होती है? रोमन पद्धति, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 1 या 2, 1 या 2 या 3 4 कुछ भी हो, मान लीजिए कोई भी संख्या हो, हमको इसको प्रदर्शित करना है रोमन पद्धति में। तो इसके लिए हम यूज करते हैं, जैसे 1 का हमने लिख दिया ये फर्स्ट, और इसका लिख दिया 2, इसका लिख दिया 3, ठीक है, 4 को लिख दिया 4, ठीक है, और 5 का लिख दिया 5। ठीक है, ये हो गया, ठीक है ना, ये हो गया रोमन पद्धति। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं संख्या। संख्या क्या होता है? संख्या, हेडिंग डाल लीजिए संख्या। तो संख्या होती है हम जितनी बार इकाई को लेते हैं, जितनी बार इकाई को लेते हैं, इकाई को लेते हैं, जितनी बार हम इकाई को लेते हैं उतनी बार वह संख्या कहलाती है। किसी भी संख्या को जितनी बार हम इकाई में लेते हैं वो क्या कहलाती है? संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? वह संख्या कहलाती है। ठीक है, ये आपका ये हो गया। जैसे 525, 255 ये हमारी संख्या हो गई। ठीक है ना। आप देखते हैं कि नंबर ऑफ सिस्टम में हम सबसे पहले पढ़ते क्या हैं, इसके प्रकार क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्या, ठीक है, फिर दूसरा आता है पूर्ण संख्या, फिर आता है
पूर्णांक, तो ये हम पढ़ेंगे। चलिए आज थोड़ा सा प्राकृत संख्या और पूर्ण और पूर्णांक देख लेते हैं, इसके बाद अगली क्लास में देखेंगे। तो आज देखते हैं, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, प्राकृत संख्या। हेडिंग डाल लीजिए, प्राकृत संख्या। पहले सुन लीजिए प्राकृत संख्या होती क्या है। ऐसी संख्याएं जो हमें गिनती गिनने के काम में आती हैं। जैसे कोई भी चीज होती है, हम गिनती गिनते हैं काउंट करने के लिए। जैसे कोई भी सामान या वस्तु होती है, जब हम उसको गिनते हैं तो कहां से शुरू करते हैं? एक से शुरू करते हैं, ना कि जीरो से। ध्यान रखिएगा, एक से शुरू करते हैं, ना कि जीरो से शुरू करते हैं। तो कैसे गिनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, फिर वो क्या होता है? अनंत होता है ना। तो ऐसी संख्याएं जो गिनती गिनने के काम में आती हैं, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं होगी, इसको हमने आपको बता दिया। ऐसी संख्याएं जो गिनती गिनने के काम में आती हैं उसको प्राकृत संख्याएं कहती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, फिर ये अनंत। ठीक है, यो हो गया प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। ठीक है ना। अब आता है हमारा पूर्ण संख्याएं। क्या आता है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्या के साथ हम जीरो को जब शामिल कर लेते हैं तो वो हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। ध्यान रखिएगा, यही प्राकृत संख्याएं, इनके साथ हम केवल जीरो शामिल कर लेते हैं। क्या शामिल कर लेते हैं? केवल जीरो शामिल कर लेते हैं, वो हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर ये भी है ना। ठीक है ना। इसमें क्या एक्स्ट्रा मिल गया? केवल जीरो। क्या एक्स्ट्रा मिल गया? जीरो। ठीक है ना। अब आता है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक का मतलब होता है कि सभी प्राकृत संख्याएं धनात्मक और जीरो सहित सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, यहां पे जीरो है, यहां पे जीरो है, इसकी बाईं ओर हम देखते हैं -3 -2 -1। ठीक है ना। अब 1 2 3 4 5, यानी जीरो सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं, जीरो सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो ये हो गया हमारा प्राकृत संख्या जो काउंटेबल होता है, यानी गिनती गिनने काम में आता है। पूर्ण संख्याएं, जीरो सहित सभी प्राकृत संख्याएं। ठीक है। और ये पूर्णांक हो गया सभी धनात्मक और ऋणात्मक, जीरो सहित सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याएं हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो आज की क्लास में हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, पहली क्लास है तो आज हम ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे। ठीक है ना। तो लास्ट में हमको बता दें कि जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले प्रशांत एजुकेशन सेंटर को, और हमारी क्लास के साथ बना रहे और परीक्षा की तैयारी करे। धन्यवाद।